हाँ जी बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम यानी कि फोर्थ फाइलम, जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थ। देखो, जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है ना, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एनिमल्स जो कि डोर्सली वेंट्रली फ्लैट होते हैं। ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों से ही फ्लैट होए, दे आर नोन एज द प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, यानी कि हम इस एक्सिस पे इनकी बॉडी को कट कर सकते हैं। दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बेटा, वो पहले एनिमल जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनी, दे आर द प्लेटीहेल्मिन्थ्स। हमने पढ़ा था कि जो सिलेंट्रेट्स थे उनके अंदर क्या था, टिश्यू सिस्टम, लेकिन इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, इनकी जो बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। कुछ एक फॉर्म्स रहती हैं जहाँ पर हमें सीलिया देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडीज पे कुछ रोड शेप स्ट्रक्चर्स रहती है जिनको कि हम रेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। और जो ये रेप्टाइड्स रहती हैं, इनका मेन काम रहता है इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स को प्रोटेक्ट करना और इसके अलावा इनके लिए फूड को कैप्चर करना। क्लियर बेटा? जो ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स रहते हैं, इनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं रहती, इसलिए हम इनको नाम देते हैं एसिलोमेट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका रहता है इनकम्प्लीट, कोई भी रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इनकी जो बॉडी की शेप मेंटेन रहती है वो रहती है इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, एंड इट एक्ट एज ए हाइड्रोस्केलेटन। देखो, स्केलेटन तो है लेकिन वो कैसा है, लिक्विड। क्लियर? एक्सक्रेटरी और इनका नर्वस सिस्टम मेन है बेटा। वो सेल्स जो कि इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है उनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। अमोनिया को ये लोग रिलीज करती हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम रहता है वो रहता है लैडर, जैसे सीढ़ी होती है ना, सेम इस वे में इनका नर्वस सिस्टम रहता है। क्लियर? ये लोग रहते हैं हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब रहता है जिसमें टेस्टिस और ओवरी एक के अंदर ही प्रेजेंट रहे। फर्टिलाइजेशन क्रॉस यानी कि मेल और फीमेल के बीच में होता है, और कैसा होता है, इंटरनल। इन टेपवर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ का मतलब वो अपने आप को खुद ही फर्टिलाइज कर लेता है। ठीक है, अब तीसरी मेन चीज एक्सक्रेटरी, नर्वस, और उसके बाद बात आती है इनके डेवलपमेंट की। जो लाइफ साइकिल होती है बेटा, इनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें हम कई सारी लार्वर फॉर्म्स को पढ़ते हैं। देखो, लीवर फ्लूक का नाम हमने कई बार सुन रखा है। लीवर फ्लूक की जब बात की जाए तो वो 4-5 लार्वल फॉर्म्स है। देखो, सबसे पहले तो मीरासीडियम बनेगी, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया और फाइनली मेटासर्केरिया। इसी तरह जो टेपवर्म का जो लार्वा रहता है उसकी भी 3 फॉर्म है, ओंकोस्फियर, हेक्साकैंथ और सिस्टिसर्कस। बेटा, एनिमल किंगडम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है कि उनका नर्वस सिस्टम कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, कैविटी है या नहीं है, उनका एक्सक्रेटरी सिस्टम और उनकी लार्वल फॉर्म्स के नाम। ठीक है, जब इनकी क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। टर्बेलेरिया, टर्बल वाले फ्री लिविंग होते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं प्लानेरिया। प्लानेरिया याद है ना, 10th क्लास में रीजनरेशन के अंदर पढ़ा। दूसरी क्लास होती है ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा की जब हम बात करेंगे, फैस्युला हेपेटिका, सिस्टोस्टोमा और पोलिस्टमम मेन आती है। सिस्टोडा आती है इनकी तीसरी क्लास, और ये रहते हैं वर्टिब्रेट्स में एज एंडोपैरासाइट, वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। टेनियासोलियम, बच्चों में कीड़े पर गिरते हैं, पेट में जो कीड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके स्पोर्स मिट्टी में रहते हैं। इकाइनोकोकस। ठीक है, तो अब हम जब प्लानेरिया की बात करेंगे, प्लानेरिया के बारे में हमने जो सबसे मेन चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, आई स्पॉट होते हैं एंड इट हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। क्लियर? दूसरी जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं सिस्टोसोमा। ये रहा सिस्टोसोमा का डायग्राम। दिस इज कॉमनली नोन एज द ब्लड फ्लूक। हम इसको ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में, ध्यान से सुनना, ह्यूमन बॉडी के हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक लीवर,
का जो नेटवर्क रहता है वहाँ पर रहती है, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है स्नेल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन कर रखा है। ब्लड फ्लूक बोलते हैं, लीवर वाले नेटवर्क सिस्टम में रहती है, ठीक है, हमारी बॉडी में एज पैरासाइट है, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल, यानी कि उसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है बेटा, एंटर करता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो फीमेल है वो मेल को छोड़ देती है और ब्लड वेसल्स जो रहती है वहाँ पर अपने एग को ले करती है। बेटा सिस्टोसोमा हमारी बॉडी के अंदर सिस्टोसोमियासिस डिजीज़ को कॉज करता है, और उसके मेन सिम्टम है डायरिया, एनीमिया, खून की कमी होना, और एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर एंड द स्प्लीन, पेन एंड ऑल्सो द फीवर। क्लियर। आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल है, एक तो लिवर फ्लूक का है, एक टेप वॉर्म का है, जिसको कि हम क्या बोलते हो, फ्लैटवर्म। फेशियोला हेपेटिका विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लीवर फ्लूक। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्लूक है, और कहाँ पर रहती है, हमारी लीवर और बाइल डक्ट ऑफ द शिप गोट विच आर प्राइमरी होस्ट, ठीक है। जो लीवर फ्लूक रहती है बेटा वो कहाँ कहाँ रहती है, शिप और गोट के लीवर और बाइल डक्ट में रहती है। ये होते हैं प्राइमरी होस्ट, यानी कि वहाँ पर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। सेकेंडरी होस्ट इसका रहता है स्नेल। प्राइमरी होस्ट कौन है, शिप और गोट, और जो सेकेंडरी होस्ट रहता है वो कौन रहता है बेटा, स्नेल रहता है। इट कॉजेज द डिजीज नोन एज द लीवर रोट। फैशियोलिएसिस जो डिजीज ये कॉज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर रोट के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसके अलावा इनके पास जो शक्कर यानी कि खून वगैरह जिसकी हेल्प से चूसते हैं उसका नाम है एसिटाब्यूलम। नेक्स्ट बात आती है टेनिया सोलियम, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोर्क टेपवॉर्म। ये लगभग हर कंट्री में मिलता है, वेयर पोर्क इज टेकन एज ए फूड। पोर्क आप जानते हैं ना, पोर्क क्या होता है, ठीक है, सुअर। जो अडल्ट रहते हैं बेटा टेनिया सोलियम के, वो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में एज पैरासाइट, यानी कि टेनिया सोलियम के हम लोग है प्राइमरी होस्ट, लेकिन जो इसका लार्वा रहता है वो रहता है पिग की मसल्स में। टेपवॉर्म के पास कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। ये एक हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है जिसमें फर्टिलाइजेशन खुद कर लेता है ये। क्लियर। ना माउथ होता है इनके पास, ना ही एनएस होता है, यानी कि ये पूरी तरह अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो टेपवॉर्म है जिस डिजीज को कॉज करता है, इट इज़ नोन एज द टेनिएसिस। एब्डोमिनल पेन, रेस्टलेस, एनीमिया, बिना बात ऐसे लगता रहेगा भूख लग रही है, और इनडाइजेशन। क्लियर। इसके अलावा और भी है, टेनिया सैग्नेटा है, इकाइनोकोकस वगैरह है। इसके अलावा आप लोगों के पास ये क्वेश्चन और आता है, क्या एडवांसमेंट। देखो हमने कहा कि इनके पास कई सारे ऑर्गन्स नहीं होते, माउथ नहीं होता, कईयों के पास एनस नहीं होता, तो कई बार जो क्वेश्चन होता है वो घुमा फिरा के आ जाता है, वो एज पैरासाइट रहते हैं। इस चीज़ का उनको कैसे फ़ायदा मिले, यानी कि क्यों वो एज पैरासाइट रहती हैं। ठीक है। सबसे पहली बात कि उनकी जो बॉडी की कवरिंग होती है वो काफ़ी थिक होती है। जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको ख़त्म नहीं कर पाते। दूसरी बात, हमारी बॉडी से अटैच होने के लिए उनके पास रहते हैं अडेसिव ऑर्गन। ये इनकी एडवांटेज है पैरासिटिक हेलमिन्थ की। वो हेलमिन्थ जो कि एज पैरासाइट रहते हैं उनकी क्या एडवांटेज है, एडवांटेज मतलब भगवान गॉड गिफ्टेड, हम कहते हैं ना कोई गॉड गिफ्टेड है, इनको क्या गिफ्ट मिला हुआ है गॉड से, तो वो गिफ्ट्स की बात चल रही है। बॉडी की कवरिंग काफ़ी थिक है, बॉडी से हमारी बॉडी वगैरह से अटैच होने के लिए इनके पास एडेसिव ऑर्गन्स है। जैसे फ्लूक में रहता है शक्कर, हुक एंड शक्कर इन द टेपवॉर्म फॉर ए फर्म ग्रिप, एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए, या तो होस्ट की बॉडी के बाहर या होस्ट की बॉडी के अंदर। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होता, कोई इसके अलावा कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। इसकी वजह से क्या होगा, जब कुछ है ही नहीं तो आराम से जिंदा रह लेंगे कहीं भी, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका बहुत अच्छे से डेवलप है।
हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस और ओवरी है। इसकी वजह से कई ऐसी फॉर्म है जो अपने आप को खुद फर्टिलाइज कर लेती है। कुछ पैरासिटिक फ्लैटवर्म जिसमें कि लीवर फ्लूक या टेपवर्म वगैरह आते हैं, वो लोग रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली। तो किस लिए बाहर रहेंगे? वो एज पैरासाइट बॉडी के अंदर आराम से रह लेंगे, है ना। ये कारण है कि वो लोग एज पैरासाइट बड़ी आराम से हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो फाइलम आता है, दे आर नोन एज द राउंड वर्म्स। प्लेटी हेलमिंथ के बाद जो नेक्स्ट आता है एस्केल हेलमिंथ, या जिनको कि हम नीमैन हेलमिंथ के नाम से जानते हैं। ये भी कई सारे राउंड वर्म्स ऐसे हैं जो कि प्लांट और एनिमल में एज पैरासाइट रहते हैं। बॉडी की जब हम बात करेंगे बेटा, तो इनकी बॉडी की सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल, स्लिपरी, फिर होती है एपिडर्मिस और फिर होती है मस्कुलर लेयर। इनके पास भी क्या रहता है? स्यूडोसीलोम। वो थे एसिलोमेट, उनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं थी, इनकी में है, बट वो कैसी है? फॉल्स। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम था इनकम्प्लीट, लेकिन इनका रहता है कंप्लीट। लेकिन इनके पास भी स्केलेटन, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, हाइड्रोस्केलेटन ही होता है जो कि इनकी बॉडी को शेप देता है। इनका भी जो एक्सक्रेटरी सिस्टम वो कैसा होता है बेटा? एच टाइप, वही लैडर के जैसा रहता है। और ये लोग रिलीज करते हैं अमोनिया को। वहाँ पर थी प्रोटोनेफ्रिडिया, और यहाँ पर जो सेल्स इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, दे आर नोन एज नेफ्रिडिया और रिनट सेल। क्या? नेफ्रिडिया या रिनट सेल के नाम से जानते हैं। नर्वस सिस्टम इनका रहता है सर्कमफेरेंजियल रिंग्स, बेटा रिंग्स की फॉर्म में। डायोसियस होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी फॉर्म है जिनकी लार्वल फॉर्म्स हैं, जैसे हुकवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा के लार्वा का नाम है फिलेरिफॉर्म। वुचेरिया बैनक्रोफ्टाई, उसके लार्वा का नाम है माइक्रोफिलेरिया। एस्कैरिस के लार्वा का नाम है रैप्डाइटिफॉर्म। क्यों नाम ले रही हूँ बार बार? क्योंकि ये जो लार्वल फॉर्म्स है ये इम्पोर्टेंट है, याद करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है। जब इसकी क्लासेस की बात आती है तो इनको दो क्लासेस में तोड़ा गया, एम्फेस्मिडा और फेजमिडा। कहोगे मैडम क्या पढ़ाते रहते हो? सबसे मेन है जो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म। ह्यूमन बीइंग की स्मॉल इंटेस्टाइन में एज पैरासाइट रहता है ना। सबसे कॉमन बच्चों में है जो मिट्टी वगैरह खाते हैं। इसका कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं होता बेटा। और जो ये डिजीज कोज करता है उस डिजीज का नाम है एस्कैरियोसिस। क्या करता है? जो बच्चों की मेंटल ग्रोथ वगैरह रहती है उसको ये रिटार्ड कर देता है। एक और है जिसका नाम है हुकवॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल। हमारी ड्यूडेनम होती है, वहीं से समझ गए ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एज पैरासाइट रहता है। और जो डिजीज कोज करता है एनसाइक्लोस्टोमेसिस। कई बार हम नंगे पैर घूम रहे होते हैं और ये वही मिट्टी से डायरेक्ट बोर करके हमारी स्किन में एंटर कर जाता है बेटा, और हमें पता भी नहीं चलता। वचेरिया फिलेरियम वोम के नाम से जानते हैं, वुचेरिया बैनक्रोफ्टाई। एक मच्छर होता है क्यूलेक्स, मलेरिया जैसे एनोफिलीज के थ्रू फैलता है, ये फैलता है इस क्यूलेक्स के थ्रू। और जो डिजीज होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव। बेटा जो पेशेंट होता है ना, उसका जो पैर होता है वो हाथी के जैसे, हाथी का पैर देखा है ना, हाथी के पैर की तरह उसमें सूजन आ जाती है, इतना मोटा हो जाता है। इसलिए उस डिजीज़ का नाम है एलिफेंटिएसिस। लेग, आर्म और स्क्रोटम वगैरह में सूजन आ जाती है। और इसका जो लार्वा होता है, दिस इज़ नोन एज माइक्रोफिलेरिया। जो ये डिजीज़ होती है ना, या ये कहाँ पर रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लार्ज में है, कौन से हिस्से में रहते हैं? ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको कभी भी मत छोड़ना। और भी हैं इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल, तो वो सब आप कर लेना। अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे पास कॉल कर।